अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर कंप्यूटर क्लास। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कोई भी नंबर अगर बाइनरी में हो आपने उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने एक टेबल बनाया था, ठीक है। तो वही टेबल अगर आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने लगे हैं वही टेबल इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज दोबारा याद करवाती हूँ कैसे आपने जनरेट करना है। आपने 8 टाइम ज़ीरोज़ लिखने हैं और उसी के नीचे 8 टाइम वंस लिख देने हैं, ठीक है। 8 दफ़ा ज़ीरो और 8 दफ़ा आपने 1 लिख देना है। और फिर 4 टाइम ज़ीरोज़ एंड 4 टाइम वंस, 4 टाइम ज़ीरोज़ एंड 4 टाइम वंस, देन 2 टाइम ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, 2 1, 2 टाइम 2 ज़ीरोज़, 2 1, 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरो वंस एंड 2 0 2 वंस, एंड देन 0 1 0 1 0 1 अप टू F, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने 1 0 2 15 तक, ठीक है, आपने इनको वैल्यूज़ असाइन करनी है। और आप जानते हैं हेक्साडेसिमल में हम 10 के बाद हम असाइन कर देते हैं ABCDE एंड F, ठीक है, A से लेकर F तक, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा है कन्वर्ट करें 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है, टू हेक्साडेसिमल। तो अब 0 1 से पता चल रहा है ये नंबर किस में, बाइनरी में, और हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका क्या प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, नंबर्स को 4 4 के आपने इनके ग्रुप बना देने, ठीक है। 4 4 के ग्रुप बना दिया। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आपने ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है राइट टू लेफ़्ट। जैसे यहाँ पर नंबर है 0, जैसे 1 0 0 0, पहले आपने राइट टू लेफ़्ट एक 4 का ग्रुप बना लिया, ठीक है। फिर उसी के आगे से राइट टू लेफ़्ट एक और 4 का ग्रुप बना लिया, 4 डिजिट्स का, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने राइट टू लेफ़्ट नंबर्स को ग्रुपिंग में उनका ग्रुप बनाना है। तो इसी तरह उन्होंने कहा है 4 1 0 0 द हेक्साडेसिमल इज़ 4 1 0 0 का हेक्साडेसिमल क्या है। अगर हम टेबल में से वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू आ रही है C पर, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, C की। और फिर नेक्स्ट है 0 0 0 1, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू कौन सी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऊपर देखें, ये वैल्यू है 1 की, ठीक है। 1 की वैल्यू है 0 0 0 1। तो अब इसके आंसर को भी आपने कंबाइन करके लिख देना है। पहले किसकी वैल्यू आ रही है, पहले आ रही है हमारे पास C की वैल्यू, तो इसलिए आपने C लिख दिया, एंड देन 1 की वैल्यू आ रही है 1 लिख दिया, एंड देन आपने बेस सब्सक्रिप्ट में ज़रूर लिखनी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। स्टूडेंट, इसी के नीचे एक एग्जाम्पल है, वो थोड़ी सी से डिफरेंट है, इस वजह से मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। उन्होंने कहा है कन्वर्ट करें 1 1 0 0 0 0 0 1 को, सॉरी 1 1 0 0 0 1 1 1 1 को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया आपने 4 की ग्रुपिंग करनी है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, नॉट लेफ़्ट टू राइट, आपने राइट टू लेफ़्ट ग्रुपिंग करनी है। तो पहले हमने क्या किया, राइट टू लेफ़्ट 4 डिजिट्स ले लिए, कितने आ रहे हैं 1 1 1, पहले एक पेयर बन गया, देन 0 1 0 1 एक और पेयर बन गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक 1 बिल्कुल सेपरेट रह गया, बिल्कुल अकेला रह गया। तो पहले तो ये किसकी वैल्यू है 1 की, पहले हमने देखा 1 1 1 की वैल्यू क्या है टेबल में से, F है, ठीक है। देन 0 1 0 1 ये किसकी वैल्यू है, A की, ठीक है। अब ये जो 1 अकेला रह गया था, इसकी ये किसकी वैल्यू है 1 की। इसके आगे आपने स्टूडेंट्स बिट्स कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर बिट्स कंप्लीट करने के लिए लेफ़्ट साइड पर एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, कंप्यूटर के अंदर 8 बिट्स में डाटा स्टोर होता है, और अगर कोई कन्वर्जन के बाद कोई नंबर 8 बिट्स में नहीं आ रहा होता तो कंप्यूटर क्या करता है, लेफ़्ट साइड पर 1 0 ऐड कर देता है अपने बिट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप में हमें 4 डिजिट्स चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू चाहिए, इसीलिए उन्होंने राइट साइड पर 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उन्होंने 1 की वैल्यू लिखी है, 1 की बाइनरी वैल्यू लिखी है 0 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए जो सेपरेट 1 रह गया था ये है 1, इसका आंसर आ रहा है 1AF, और इसको आपने बेस सब्सक्रिप्ट के साथ ज़रूर लिखना है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन था 1 1 0 1 0 1 1 1 1, तो इसको कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, आंसर आया 1AF विद बेस 16।